चैप्टर 1 सुमित का संघर्ष, एक कहानी लिखने की यात्रा। सुमित धुंधली आंखों से अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखता रहा था। कई घंटों से वह टाइटैनिक की त्रासदी पर एक लघु कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी उसके लिखने में नहीं आ रहा था। वह हताश होकर अपने कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसने टाइटैनिक की घटना को याद करने की कोशिश की। वह उस दिन को याद करता था जब इस भयावह समाचार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस दिन की घटनाएं अब भी उसकी आंखों के सामने घूमती थीं। उसने अपनी पत्नी रीना से बात करने का फैसला किया। शायद वह उसे इस लेखन के संघर्ष में मदद कर सके। रीना भी उस त्रासदी से प्रभावित थी और शायद अपने अनुभवों को साझा करके सुमित की मदद कर सकती थी। रीना, मुझसे कुछ नहीं लिख पा रहा है। मैं टाइटैनिक की घटना के बारे में लिख रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, सुमित ने चिंतित स्वर में कहा। रीना ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं समझती हूं, ये एक दर्दनाक घटना थी। मुझे भी याद है कि मैं कैसे उस दिन का समाचार सुनकर सदमे में आ गई थी। ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहानी लिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पाठक भी इस त्रासदी से प्रभावित हो जैसे हम हुए थे। मैं इस कहानी को ऐसा बनाना चाहता हूं कि वे भावुक हो जाएं, सुमित ने कहा। रीना ने सुमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इस कहानी को लिखने के लिए बहुत सक्षम हो। तुम्हारी लेखन शैली इतनी गहरी और भावुक है। आप अचूक ढंग से इस घटना को प्रस्तुत कर सकते हैं। सुमित ने कहा, लेकिन मैं अपने अनुभवों और भावनाओं को कैसे शामिल करूं? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सूखी ऐतिहासिक कहानी बन जाएगी। रीना ने कहा, शायद तुम अपने परिवार और दोस्तों से बात करो। वे भी इस घटना से प्रभावित थे। उनके अनुभवों से तुम्हारी कहानी बहुत जीवंत और भावुक हो जाएगी। सुमित ने इस विचार पर विचार किया और कहा, हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करूंगा और उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करूंगा। शायद वे मुझे इस कहानी को लिखने में मदद कर सकें। अगले कुछ दिनों में सुमित अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मिला। उनमें से हर एक ने इस त्रासदी के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उसके पिता ने कहा, जब मैंने यह समाचार सुना, मैं सहमे हुए था। मैं टाइटैनिक के बारे में पढ़ चुका था और उसकी असीम शक्ति के बारे में जानता था, लेकिन जब मैंने सुना कि वह डूब गया, मैं हैरान रह गया। उसकी बहन ने कहा, मैं उस दिन स्कूल में थी। जब मेरी सहेली ने मुझे यह खबर दी, मैं रो पड़ी। मैंने सोचा कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। उसके दोस्त मनोज ने कहा, मैं उस समय अपने परिवार के साथ घर पर था। हम सभी ने टीवी पर इस अद्भुत जहाज के डूबने की खबर देखी। मुझे याद है कि हम सब स्तब्ध थे और अपने होश खो बैठे थे। सुमित इन सभी कहानियों को ध्यान से सुनता रहा। उसे लगा कि वह इन अनुभवों को अपनी कहानी में शामिल कर सकता है और इससे वह अपने पाठकों को भी प्रभावित कर सकता है। वह इन कहानियों से प्रेरणा ले रहा था और उसके लिखने में नया जीवन आ रहा था। अंत में सुमित ने अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। वह अब विश्वास के साथ लिख रहा था और उसकी लेखनी में एक नया जोश आ गया था। वह जानता था कि इस कहानी को लिखने में उसका संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन वह निश्चित था कि वह एक भावुक और सार्थक कहानी लिख पाएगा।